नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बिना फॉर्म के बहुत ही प्यारा और आसान सा बैग। इस बैग को मैंने 2 कलर के कपड़े से बनाया है। आप चाहे तो एक ही कलर के कपड़े से इस बैग को पूरा बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। मैंने इसे पतला वाला जो वेलवेट का कपड़ा आता है ना, उससे बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आप इसे सूट के कपड़ा से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 2 कलर का ब्लाउज़ पीस रखा हुआ है तो उन दोनों को मिलाकर भी इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग के लिए लिया है मैंने अस्तर। अस्तर के लिए कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और बीच में मैंने ये शॉपिंग बैग रखा है। आप इसकी जगह फ़ॉर्म भी रख सकते हैं। फिर ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिला के ना इसको एक साइड से सिलना है। तो इस तरह से सीधी सिलाई करके तीनों को मिला के हमें क्विल्टिंग कर लेनी है। इस तरह से ना एक साइड से ही क्विल्टिंग करना है। ये नहीं कि एक बार इधर से कर लिया तो दूसरी साइड से फिर दूसरी बार। तो इससे क्या है ना, बीच में ना थोड़ा सा झोल वगैरह आ जाता है। अब एक साइड क्विल्टिंग करने के बाद जितना एक्स्ट्रा अस्तर वगैरह है ना, सबको चारों साइड से काट के बराबर कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड से भी इसको देखिए सीधी सिलाई इसके ऊपर कर लेते हैं। अब इसकी क्विल्टिंग हो चुकी है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 27 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच। तो 27/16 का ये एक पीस हो गया है। अब इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये जो सेंटर में निशान लगा है ना, वहाँ से दोनों साइड पे देखिए 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। बराबर रखते हुए 2-2 इंच पे दोनों साइड निशान लगा लेना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लें। अब ये जो हमने ये 2 इंच में बगल में निशान लगाया है ना, वहाँ पर इस तरह से देखिए उसके ऊपर इस तरह से हमें प्लेट्स बनाना है। तो इस तरह से देखिए बराबर 2 प्लेट इसमें बना लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेट बनाना है, जो कि 2 इंच पे हमने ये बगल में सेंटर में निशान, सेंटर से बगल में निशान लगाया है, वहाँ पर इस तरह से प्लेट देते हुए पिन लगा लें। अब ये इस साइड देखिए निशान लगा के हमने प्लेट्स दे दिया है। अब साइड से, दोनों साइड से देखिए बराबर छुटा रहना चाहिए। तो एक बार इसको इस तरह से नाप लें तो ये दोनों साइड से 2.5-2.5 इंच छुटा हुआ है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से 2 इंच पे बगल में निशान लगा के फिर ये जैसे कि हमने ये पहले वाले साइड में प्लेट्स दिया था, वैसे इसमें भी दे देना है। तो अब ये देखिए दोनों साइड प्लेट्स देने के बाद पहले इसको सील लेते हैं।
अब ये दोनों साइड सिल गया है। अब ऊपर का ये जो स्ट्रिप है उसको हमें रेडी करना है। तो यहाँ से देखिए अब इसका मेज़रमेंट प्लेट देने के बाद थोड़ा घट गया है ना, तो अब इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच। तो अब ये 12 इंच लंबा मैंने ये कपड़ा लिया है और उसके नीचे बीच में मैंने शॉपिंग बैग रखा है और सबसे नीचे अस्तर, तीनों को मिला के इसको भी क्विल्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 पीस हमें रेडी करना है। तो अब ये दोनों पीस रेडी हो गया। इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 3 इंच। तो ये 12/3 का ये 2 पीस है। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही लंबा इसको रखा है अभी। अब ऊपर इसे देखिए ऐसे मिलाते हुए हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो स्ट्रिप है उसको दूसरे साइड में एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। अब इसको एक बार देखिए ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। अब इसको भी उसी तरह से सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा जितना है साइड से कपड़ा ना उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब इसको देखिए बीच से इस तरह से बराबर फोल्ड करना है एकदम अच्छे से। और नीचे देखिए इस यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो ये 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है बीच में। तो ये 1 इंच पे हमें ये थोड़ा सा गोलाई देते हुए इसको कट करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें ये हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। तो अब ये नीचे की साइड राउंड शेप देके इसको कट कर लिया है मैंने। अब इसके बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लगाने के लिए इस तरह से 2 पीस मैंने लिया है। दोनों की जो लंबाई है वो है 20 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। 20/4 का ये 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब इसको दोनों किनारे से मोड़ेंगे और फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से दोनों बेल्ट सिल के रेडी कर लेते हैं। अब ये दोनों बेल्ट सिल गया है। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर में निशान लगा है वहाँ से साइड में 2-2 इंच पे निशान लगा लें। इस तरह से दोनों तरफ 2-2 इंच पे निशान लग गया है। अब यहीं पर बेल्ट रख के हमें सिलना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और फिर इसको दोनों साइड जो बेल्ट है सिल लेंगे। अब ये बेल्ट सिल गया है। अब इसके ऊपर हमें जिप को लगाना है। तो जिप को देखिए पहले क्या करना है, बीच से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे जिप को और फिर इसको सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को और बेल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर टॉप स्टिच करना है। अब इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है ना उसको बैक के दूसरे साइड में उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब यहाँ पर भी जिप और बेल्ट को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। अब ये जिप और बेल्ट दोनों लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है तो उसको बाद में लगाएंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोती लगा ले रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये पसंद है मोती वगैरह तो लगाएं,
लेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर मोती की जगह आप। इस तरह से देखिए आप अपने हिसाब से जितनी दूरी रखना चाहें वहाँ पर इस मोती को इस तरह से सिल सकते हैं, लेकिन अच्छे से सिलना है, कम से कम 5-6 सिलाई कर लेनी है ताकि ये निकले ना। और जो धागा है ना वो मोती के ऊपर नहीं आना चाहिए। आप पीछे से देखिए अच्छी तरह से ये गांठ लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी के जो मोती है ना वो आप जितनी दूरी पे लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये देखिए मोती लगा लिया है। तो इस तरह से देखिए मोतियों को मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर रनर को लगाते हैं। तो रनर लगाते समय ना ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो दोनों बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने हो। तो यहाँ पर एक बार रनर को पूरा इस तरह से निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए दोनों साइड, जो फिर उसके बाद किनारा सिलने में हमें दिक्कत नहीं होगा। अब वापस से ये रनर को बराबर डाल लेंगे। अब रनर को डालने के बाद इसे हमें उल्टा करना है बैग को। अब ये बैग को उल्टा करने के बाद ये जहाँ से ये हमने कट किया है ये, और ये ऊपर पूरा सिल लेना है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको देखिए यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई कर ले रही हूँ। अब ये सिलाई पूरा हो गया है। अब साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा, अस्तर, ये जिप वगैरह है सबको काट के बराबर कर ले। आप यहाँ पर चाहें तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेके यहाँ पर पाइपिंग करके इसको फिनिश कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से बराबर काट के फिर इस पर 2 सिलाई और चला लें। तो ये बैग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही काम का बैग है। आप इस बैग को ज़रूर बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।